नहीं नहीं पर Hi Amit sir, how are you? नाही 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 मी आपले रोड आपल्या गोरेवाडी रोडला नाही का तो कोपऱ्यात त्या तक्षशिला वाले साउंड चेक. Yes sir. ओके गाइस, एक छोटा सा काम है. आप में से कोई है जो बेसिकली मैं उसे पैनलिस्ट बना दूं, क्योंकि इसमें एक छोटा सा चैलेंज आ गया है. मेरा मेरा आज ये मन था कि आप सब लोगों के कैमरे ऑन करवा के मीटिंग लेने का, मतलब ऐसे ही ताकि ऑडियंस देख सके. तो मैंने अपने वेबिनार को मीटिंग में कन्वर्ट कर दिया. अब उसमें जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक चैलेंज आ जाता है कि वेटिंग रूम ऑन हो गया. वेटिंग रूम ऑन हो गया. अब जब वेटिंग रूम ऑन हो जाता है तो अगर मीटिंग में कन्वर्ट करते हैं तो उसको वेटिंग रूम ऑन हो गया. बेसिकली पासकोड नहीं था. तो आप में से कोई है जो मेरी इसमें हेल्प करेगा कि मैं उसको पैनलिस्ट बना दूं, ताकि कोई भी जो ज्वाइन कर रहा है, आप उसको वेटिंग रूम से उसको एडमिट करना पड़ रहा है मुझे मैनुअली. मतलब खामा खा के एक्सपेरिमेंट नुकसान कर जाते हैं. तो कोई है जो मेरे को इसमें असिस्ट करेगा? प्लीज टाइप इन दी कमेंट बॉक्स. जो उसको मैं पैनलिस्ट बना दूंगा तन में. ओके, राजेश रंजन, आई कैन हेल्प यू. ओके, नहीं तन में आपको मैं नहीं लूंगा क्योंकि काफी वर्क आ जाएगा, वो सारा फोकस वहां चला जाएगा. एनीवेज तन में मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ. इट्स आज सुबह ही सुबह एक्चुअली डिसाइड कर रहे थे ना कि कैमरा ऑन करके करेंगे. आई थिंक लेवल 3 के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे हमारी मॉर्निंग में बात हो रही थी कि कैमरा ऑन करके बात करने में थोड़ा ज्यादा ज्यादा मजा आ जाता है. और उल्टा ही पड़ गया बिल्कुल. रुको एक सेकंड के लिए. तन में मैंने आपको एक तो को होस्ट बना दिया है और एक हमारे जो ये हैं इट्स राजेश रंजन जी, मैं आपको एक बार पैनलिस्ट बना देता हूँ. अमित आर्य जी को देते हैं.
ओके अमित आर्य जी एंड तन्मय, जो भी अगर आप जो ये एडमिट है इनको प्लीज थोड़ी हेल्प करिएगा एडमिट करने के लिए। सो गुड इवनिंग, तो सो दैट मैं सेशन ले सकूं। जैसे अभी ये इनको आपको एडमिट करना पड़ेगा, मे बी ये सिलसिला चलता ही रहेगा क्योंकि कौन कितने बजे तक बैठता है इसका कंट्रोल किया जाना बड़ा मुश्किल है। एनीवेज गाइस, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और आज का जो सेशन है एंड बेसिकली सुबह मैं प्रोस्पेक्टिंग पे थोड़ा सा बात करेंगे। लीड जनरेशन एक पार्ट होता है प्रोस्पेक्टिंग का, थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग पे आ जाएंगे, मतलब थोड़ी सी बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में। ठीक है गाइस, तो शुरू करें फिर प्रोस्पेक्टिंग आज का जो सेशन है। ऑडियो ठीक आ रहा है गाइस आपके पास में? ऑडियो मतलब वॉइस क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? क्योंकि ओके गैलेक्सी बोल रहे हैं कि क्लियर नहीं है। ओके तो गैलेक्सी एमएक्स एक अपने नाम से उसमें ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। एंड ओके ओके सो गाइस शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टिंग को लेके। और होप दोबारा से मैं आज का सेशन शुरू करने से पहले दो तीन चीजें जो मुझे आपसे बात करनी थी। पहला पॉइंट ये था, मैं बार बार ये पोल रन करूंगा हर बार जब भी मैंने आपको बोला था जब भी आएंगे। तो एक पोल आ रहा है आपके पास में, प्लीज ये पोल को फिल करिए। गैलेक्सी M02s, आप थोड़ा अपना वॉल्यूम अपने मोबाइल का चालू करने की कोशिश करिए। ओके मैं ये पोल को एंड कर रहा हूँ। 61% लोग यस हैं, 18% नो है, 20% जस्ट स्टार्टेड है। ठीक है जी, तो 61% लोग नए हैं। नाउ उसके बाद लेते हैं दूसरा पोल करते हैं। ये पोल 2 है गाइस, इसे भी फिल करिए। शाबाश अहमद जी, आप मेरी तरफ से वॉइस एकदम क्लियर है। आप अपने डिवाइस को देखिए, मतलब मेरे यहाँ पे जो माइक का साइन आ रहा है वो पूरा हरा हो जाता है, और पूरा हरा मतलब हेलीकॉमेट के साथ ही होता है 75 साल में एक बार। तो आज वो पूरा हरा हरा, यानी वॉइस एकदम क्लियर होगी। ओके सो डिड यू गेट योर प्रोजेक्ट और कंपनी टू स्टार्ट? यस है। ओके प्लीज फिल करिए अभी 66%। 30 और 56 26। ओके गाइज मेरे पास रिपोर्ट आ गई है। 32% लोगों ने बोला है उनको प्रोजेक्ट मिल गया है, 43% लोगों ने बोला है नो, और 24% बोला है इन प्रोसेस। यानी 40 और 20 यानी 67% लोग, 6 और 3, 4 और 3 7, 67% लोग ऐसे हैं जिनको प्रोजेक्ट नहीं मिला है। तो मैं दोबारा से आपके चैट के अंदर में एक लिंक आ रहा है, ये वाला आपका कोर्स है जो कि आपका प्रोजेक्ट ढूंढने में मदद करेगा, कहाँ आपको काम करना है, कौन सी कंपनी में करना चाहिए, जल्दी से जल्दी। ये मैंने आपको लिंक दे दिया है। आपको ये वाला जो लिंक है ये आपको हेल्प करेगा। प्लीज इस लिंक को कॉपी करके रख लीजिए चैट में। तो जिसको लिंक मिल गया टाइप इन द कमेंट बॉक्स गॉट इट, GI। आपके चैट में मैंने लिंक दिया है, ये वो लिंक है। आपको कौन सा प्रोजेक्ट, मतलब कि आपको कंपनी चुननी है या कौन सी कंपनी अच्छी है, प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए आपको ये सबसे बड़ा काम करेगा। तो ये मैंने आपके लिंक उसमें चैट में लिंक दे दिया है। ठीक है जी, पहली चीज। नाउ
ये कोर्स है, या आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो इसके अंदर में, इसको कंप्लीट करिए एज सुन एज पॉसिबल। अभी इस सेशन देखिए, जब तक आप ये वाला ये कोर्स नहीं करोगे ना, तब तक बाकी ट्रेनिंग का भी आपको खास बहुत बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। पता, अच्छा लगेगा, यू फील गुड लाइक अ मूवी, बट मूवी देखने के बाद आपकी पॉकेट में पैसे थोड़ी आते हैं। तो ऐसे ही होने वाला, अच्छा लगने वाला है, लेकिन पॉकेट में पैसे नहीं आएंगे। पॉकेट में पैसे आएंगे जब ये इस कोर्स को करते हैं, इनमें से किसी भी एक जगह पे आप ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद में फिर जो मैं तरीके बताता हूँ वो इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है गाइस, एक ये था, इसको भी मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड फाइनली, और ओके, फाइनल पोल लॉन्च कर रहा हूँ, इसको एक बार फिल कर दीजिए। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने यस लिखा था, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने यस लिखा था। यस पंकज, पूछिए। गाइस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, पानी दे जरा। पंकज आप टाइप कर दे तो बेहतर है, अगर शॉर्ट में है तो।
ओके पंकज, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस पंकज। यस पंकज, मैंने आपको परमिशन दे दी अनम्यूट करने की। आवाज आ रही है मेरी? पंकज जी। हेलो, मैं ऑडिबल सर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी पंकज जी आ रही है, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत है। ओके, मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, शायद इस वजह से हो रहा है। अभी ठीक है? गो अहेड। हाँ पंकज बोलिए, देखते हैं, कोशिश करते हैं समझ में आए। जैसे आप बोलते हैं डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। हाँ, मेरा एक आपसे थोड़ा सा मुझे ओपिनियन लेना था जी। एक्चुअली मैं अभी पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ। और मैंने डिसाइड किया था इन्वेस्टर क्लिनिक ज्वाइन करना। सैटरडे संडे वहाँ बैठना था मुझे, बट मेरे घर से वो दूर पड़ता है। हेलो जी। दूर पड़ता है। अभी मेरे एक फ्रेंड के थ्रू एक मैं बिल्डर से काफी अच्छे उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ उनसे बातचीत हुई है इसी वीक में। तो क्या मुझे नजदीक वाले बिल्डर को प्रेफरेंस देना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टर क्लिनिक के साथ ही जाना चाहिए? क्योंकि उनकी भी वर्किंग स्टाइल मुझे अच्छी लगी है, प्रोजेक्ट्स भी उनके अच्छे हैं और उनका विजन भी मेरे विजन से मैच कर रहा है। देखो आपको मेरा वहां काम, सबसे प्लस पॉइंट है कि बिल्कुल लेट मी कंप्लीट। आपको वहां काम करना चाहिए जहां पर कंपटीशन ज्यादा हो। ओके, सिंगल ठीक है। लाइन में। दूर है, पास है, किसके साथ हो, क्या कमीशन है, क्या स्लैब है, वो बात की बात आती है। लेकिन आपको काम वहां करना ओके, चाहिए जहाँ कंपटीशन ज्यादा हो। और अगर आप इन्वेस्टर्स क्लिनिक के साथ काम कर रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक एग्रीमेंट कराइएगा डायरेक्ट कंपनी के साथ। इन्वेस्टर्स क्लिनिक में एक छोटा सा चैलेंज ये है कि वहां पर काफी हायरार्की बनी हुई है। तो आपका जो एग्रीमेंट होना राइट। चाहिए पेमेंट जो लेने का, वो डायरेक्ट कंपनी के साथ होना चाहिए। कई कई बार वो डायरेक्टर, वहां के डायरेक्टर के साथ भी आपका एग्रीमेंट हो जाता है। ओके, ओके। मैं जिस दिन इनफैक्ट गया था वहां पे आप भी आए हुए थे, बट आपसे मैं मिल नहीं पाया, मुझे पता चला आप आए हुए थे। अच्छा। नहीं नहीं, आप जा सकते तो हैं, लेकिन इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्रीमेंट आप डायरेक्ट कंपनी के साथ ओके। करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, वहां जो बाकी स्टाफ है वो सैलरीड है, वो कभी आएगा कोई और कंपनी छोड़ के चला जाएगा। तो कंपनी में उसके जितने भी ड्यूज होते हैं ना, वो ड्यूज आपके में से काट दिए जाते हैं। इस चीज, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई लड़का था, उसने सेल्स बोर्ड में 2.5 लाख रुपए लिया, और उसके दो दो टीम मेंबर थे काम करने वाले, और उनकी दोनों की बुकिंग आ गई, तो जब आप कमीशन लेने जाओगे तो वो कहेंगे भैया आपके जो बॉस थे वो 2.5 लाख रुपए हमारे से सेल्स सपोर्ट के थे, तो हमारे उनका पेमेंट हमने डिडक्ट कर लिया, ये रहा। ओके, तो उस कंडीशन में आप कहोगे यार ये तो चीटिंग हो गई, मेरे पैसे इतने गए। तो पैसे नहीं होते, उनका हिसाब ही यही है। तो आपको उनके साथ जब भी बात करनी है तो आपको ये बोलना है कि भाई मेरे ऊपर जो भी है, आपका ओके, कंपनी से जो भी है, मेरी बुकिंग से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, ये आप एग्रीमेंट में मेंशन करा लीजिएगा। ओके। एक चैलेंज और है, जैसा मैंने बताया, मैं जो भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ तो सिर्फ 2 ही दिन उनको टाइम दे पा रहा हूँ। बट यहाँ पे चूंकि मेरे लिए कन्वीनियंट है तो यहाँ से थोड़ा टाइम मैं ज्यादा दे पाऊंगा, इस वजह से मैं सोच रहा था। बट मुझे लग रहा है आपकी ओपिनियन ज्यादा बेटर है, तो आई विल गो थ्रू दैट। सिंपल, आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है पंकज, मैं आपको यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ। होप यू गॉट योर आंसर। थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यस। यू। ओके, देखिए मैं आप सब लोगों को सभी जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। नहीं सुदीप, EXP में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप अगर कहीं पर भी ज्वाइन करने जाते हैं, आप कोई भी बिल्डर को चूज करना चाहते हैं, तो प्लीज वो बिल्डर चूज करिएगा जिस बिल्डर में जहाँ कंपटीशन हो। आप पैसे वहां नहीं बनाओगे जहाँ कमीशन ज्यादा है। मैं दोहरा देता हूँ, वहां पैसे नहीं बनाओगे जहाँ कमीशन ज्यादा है। आप वहां पर भी पैसे नहीं बनाओगे जहां पर मैं बोलूं कि सपोर्ट ज्यादा है।
आप बेसिकली पैसे वहां ज्यादा बनाओगे जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या होती है कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में काम करने में, कि आपकी आपकी बेइज्जती और फजीयतें बहुत होते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि जब भी आप नया आदमी किसी भी कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में जाता है, तो एक तो आपको इग्नोरेंस झेलना पड़ेगा, एक आपको कुछ तिरस्कार बोलते हैं वो भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप नए हो, आपने कोई बिजनेस नहीं दिया। लेकिन यही चीज आपके ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, ठीक है ना। तो ये चीज को थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना। कैन वी तो शिवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी एक सेल हो गई है तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। सच में टू डू रियल एस्टेट एट हैदराबाद। ओके के शिवा, आप क्योंकि अगर आपकी एक सेल हो गई है तो आप इट्स ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप मेरे साथ एक 1-to-1 कर सकते हैं। जिसकी भी एक सेल हो गई है उसका एक मेरे साथ आप 1-to-1 कर सकते हैं उसमें, तो ताकि आपकी फर्दर प्लानिंग की जा सके। ओके गाइस, तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर, नो मोर क्वेश्चंस। और आज का जो सेशन है बेसिकली उसमें मैं आपको थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग, देखिए प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है, मतलब देयर इज ऑलमोस्ट एक चीज होती है। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग जो थोड़ा ब्रॉडर वे है, मतलब प्रोस्पेक्टिंग की अगर बात करते हैं, सो नो किशोर, अगर किशोर आर शेट्टी ने पूछा है कैन वी एसोसिएट विद द बिल्डर विदाउट रेरा रजिस्ट्रेशन, आंसर इज नो। आप किसी भी बिल्डर के साथ रेरा रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं जुड़ सकते, बट बिना रजिस्ट्रेशन के आप बाकी कंपनियों के साथ, ब्रोकर्स के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी कंपनियों के साथ आप जुड़ सकते हैं, मतलब कि अगर आपके पास रेरा नहीं है तो कई कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत बड़ी कंपनी है और बिल्डर से भी बड़ी कंपनी है, आप उनके साथ काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी भी बताया था, ये मैंने आपके लिए कोर्स बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये आपका कोर्स है। प्लीज प्लीज आप मिस्टर किशोर आर शेट्टी जी, ये आप कोर्स को कंप्लीट करिए, इसमें पूरा डिटेल में बताया गया, ठीक है ना। आप इसको करिए कोर्स को। ओके नाउ, तो अब हम लोग ओके तो अभी हम लोग बात करें थे, आज का जो सेशन है उसको लेंगे हम प्रोस्पेक्टिंग पे। तो ये प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज होती है, बेसिकली हम प्रोस्पेक्टिंग पे बात करेंगे, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट माय अरे बाप रे बाप गाइस, गड़बड़ हो गई एक। अच्छा गाइस, आज के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप सब लोगों से, माय मिस्टेक। क्योंकि ये जो मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है, ये वेबिनार का प्लेटफॉर्म था जिसमें 500 अटेंडीज होते हैं, बट ये कन्वर्ट हो गया मीटिंग में, और मीटिंग की कैपेसिटी है 100 की। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। प्लीज अगर टेलीग्राम में जो आ रहा है, क्योंकि मेरे पास पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि मैं इसको बढ़ा सकूं या कन्वर्ट कर सकूं, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं कोशिश करता हूं इसमें कुछ कुछ करूं। प्लीज 1 मिनट दीजिए, ये जो मैसअप हुआ है मुझे इसको ठीक करने दीजिए 1 मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, क्या पॉसिबल है कि मैं आपको एक दोबारा लिंक दे दूं और आप सब लोग दोबारा उसको लॉग इन कर लें विद इन 2 मिनट्स? मैं दोबारा से, जो बाकी लोग हैं वो गलत रहे, मैं आपको ये वाला लिंक है, प्लीज अगले 30 सेकंड तक इसमें से लॉग इन नहीं करिएगा। इन नेक्स्ट 30 सेकंड मैं यहाँ से एंड कर रहा हूँ, और अगले 30 सेकंड में आप इसे री लॉग इन करिएगा। लिंक आपके पास में ये रहेगा, यही लिंक रहेगा, सेम लिंक रहेगा।
गाइज आपका लिंक ये रहेगा, इसी लिंक को कॉपी कर लीजिए, आपके उसमें है चैट के अंदर में। अब मैं यहाँ से इसको एंड कर रहा हूँ, प्लीज दोबारा सुनिए, कोई इधर उधर भी देख रहा हो, इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं, दोबारा से लॉग इन करिए विद इन 30 सेकेंड, ओनली इन 30 सेकेंड आई विल कन्वर्ट इनटू द वेबिनार, क्योंकि कैपेसिटी में बहुत लोग इसमें रह रहे हैं, बार बार मेरे को समझ में आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे विद इन 30 to 40 सेकंड में। प्लीज दोबारा आइए, और सॉरी फॉर दिस जो मैसअप हुआ है, और सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, ठीक है ना, प्लीज डू इट। और प्लीज टेलीग्राम में भी डाल दीजिएगा, ये वाला लिंक है, ये लिंक है, सेम लिंक है जिस लिंक से आप लॉगिन करते हो, सेम लिंक है, मैं टेलीग्राम में भी डालूंगा अभी ये लिंक, आप वहां से भी एंटर कर जाइएगा, तो ये सेम लिंक है। मैं भी यहां से एंड कर रहा हूँ गाइस, ये वाला लिंक, ये रहा लिंक, ठीक है ना, ये सेम लिंक है, प्लीज इसे कॉपी करिए, अभी इसे कॉपी कर लीजिए आप अभी, ठीक है ना, ये अभी के भी कॉपी करिए गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा मैं दोबारा से उसी लिंक में, आप उसी लिंक से वो करिएगा, एंटर करिएगा, गिव मी 2 मिनट, सभी के सभी दोबारा एंट्री करिएगा, जो लिंक है इसी वाले लिंक से आप कॉपी कर लिंक एंटर कर लीजिएगा। मैं इस सेशन को यहीं पर काट रहा हूं, आप दोबारा 30-40 सेकंड में एंटर करिए।